प्रिय छात्रों, आज हम क्षेत्रमिति में वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें त्रिज्य खंड का और बाकी जो अन्य सिलेबस था वो हटा दिया गया है। इस अध्याय में केवल हम वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल से संबंधित ही सवाल हल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो महत्वपूर्ण सूत्र है उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला है वृत्त की परिधि कैसे ज्ञात करते हैं। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि वृत्त के लिए परिधि अलग नाम दिया गया है, वैसे ये परिमाप ही होता है। जैसे त्रिभुज का परिमाप है, चतुर्भुज का परिमाप है, आयत का परिमाप है, वर्ग का परिमाप है। तो वृत्त के लिए एक अलग से नाम इसको परिधि दे दिया गया है 2πr। यहाँ पर अर्धवर्त का परिमाप भी हम ज्ञात करेंगे। तो अर्ध परिमाप का वर्त का परिमाप का सूत्र होता है πr + 2r। यहाँ पर r कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमारा बच जाएगा पाई + 2। अर्ध परिमाप को समझने के लिए ये हमारा एक अर्धवर्त है, यानी आधा वर्त है। तो पूरे वर्त की परिधि होती है 2πr। जब हम इसका आधा करते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 2πr, यानी इसका आधा करते हैं तो ये 2 से 2 कट जाता है। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक ये πr बच गया, ये इतना बच जाएगा πr। ये πr हम यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद में इसका परिमाप पूरा करने के लिए जैसे मैं यहाँ से चलता हूँ और यहाँ आकर के फिर मैं इधर जाऊँगा, तो ये हमारी त्रिज्या है r और फिर ये हमारी त्रिज्या r, यानी r और r को इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 1r और 1r ये हो जाएगी 2r। तो ये पूरा हमारा जो इतना एरिया है, क्षेत्र है, बाहर की जो बाउंड्री है वो हमारी इतनी हो जाएगी। 2r इसमें और जोड़ देंगे, r यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में हमारे बच जाएगा पाई + 2। इसके बाद में हमारा आता है वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल πr²। यहाँ पर मैं इसका संपूर्ण रूप से आप है वो 6 से 10 वाले जो टॉपिक है हमारा उसमें सूत्रों को मैं बड़े विस्तार से समझाऊंगा, उसका अलग से एक टॉपिक डालूंगा। आपको यहाँ पर सूत्र रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और फिर अर्धवर्त का क्षेत्रफल, जब वर्त आधा हो गया तो हम क्या करेंगे 1/2 लगा देंगे, πr² साथ में होगा, ये हमारा हो जाएगा अर्धवर्त का क्षेत्रफल। आधा करना 1/2 का मतलब यहाँ आधा है, ये हमेशा ध्यान रखें। अब इसके अंदर हम क्वेश्चन हल करेंगे। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है कि वर्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करो। यदि वर्त की त्रिज्या 3.5 सेमी हो तो इसमें सबसे पहले हम इसका सूत्र लिखेंगे। हल इसका त्रिज्या r 3.5 सेमी हमें दी हुई है, तो वर्त की परिधि ज्ञात करेंगे 2πr। तो 2 का मान 22/7 और r हमारी यहाँ पर दी हुई है 3.5, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, ये 0.5 आएगा, कटेगा तब क्योंकि यहाँ बीच में दशमलव है। 2πr 2 × 22/7 × 3.5, 7 पंजे 35, 0.5 से कट जाएगा। अब हमारे पास बच गई 2 × 22 × 0.5। इसको हम आगे हल करेंगे, 22 दूणे 44 × 0.5
तो ये हमारा आ जाएगा 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22, यहाँ एक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो ये 22 सेमी हमारी जो है वो वर्त की परिधि आ जाएगी। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि पाई का मान 22/7 होता है या पाई का मान 3.14 भी होता है। तो यहाँ पर हम ये ध्यान रखेंगे कि हम इन दोनों में से कोई भी मान रख सकते हैं। अगर प्रश्न में कोई शर्त दी हुई है कि पाई का मान 22/7 रखें या 3.14 रखें, तो उस प्रश्न में शर्त के मुताबिक ही मान रखेंगे। अन्यथा ज़्यादातर अधिकतर मामलों में हम पाई का मान 22/7 ही इस्तेमाल करेंगे अगर प्रश्न में शर्त नहीं दी हुई है। इसके बाद में यहाँ पर वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वर्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर पावर 2 दी हुई है तो 3.5, 3.5 इसको 2 बार लिख लेंगे, इसको फिर काट देंगे, ये 0.5 से कट जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5, 22 110 इंटू 3.5। इसको फिर हम आगे हल करेंगे तो 11 पंजू 55, हंसल 5, 11 33 और 5 38। तो ये 0 के बाद दशमलव है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर हमारा ये दशमलव लग जाएगा। इसको हम लिखेंगे वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर या सेमी स्क्वायर, इसको 3 तरीके से लिखा जा सकता है। परिधि हमारी सिर्फ सेमी में आएगी, इसकी इकाई अगर त्रिज्या सेमी में है तो सेमी में, मीटर में है तो मीटर में, और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेमी, अगर इकाई सेमी में त्रिज्या दी हुई है तो, या वर्ग मीटर। ये इनको अलग अलग लिखने का तरीका है। इसमें अपने को जो भी तरीका अच्छा लगे वो हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बड़ी बात नहीं है। अब हम एक अन्य एग्जाम्पल लेते हैं। एक वर्त की परिधि 44 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षा में या तो हमें परिधि देकर के क्षेत्रफल ज्ञात करना पूछेगा या क्षेत्रफल देकर के परिधि ज्ञात करना पूछेगा। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमें वर्त की परिधि दी हुई है 44 मीटर। तो सबसे पहले हम वर्त की परिधि का सूत्र लिखेंगे। वर्त की परिधि बराबर 2 पाई r। तो यहाँ पर वर्त की परिधि हमें दी हुई है 44, तो वो 44 हम यहाँ पर लिख लेंगे। 2 का 2, पाई का मान 22/7 और r का r, या लगाएंगे यहाँ पर 44 लिखेंगे। ये इसके बीच में बराबर है तो ये दो पक्ष है, एक ये है और एक ये है। अगर मैं इधर केवल r रखता हूं तो यहाँ पर 2 और 22/7 है। यहाँ पर ध्यान दें कि समीकरण का ये नियम है कि गुणा में कोई भी रकम हो उसको जब हम दूसरी तरफ लाते हैं तो जो बटे में है वो ऊपर जाएगी और जो ऊपर रकम है वो बटे में आ जाएगी। तो इसका बटा लगा लेते हैं हम। तो 7 यहाँ पर हर है यानी नीचे है तो 7 यहाँ पे गुणा हो जाएगा, और ऊपर है 2 गुणा 22 तो ये बटे में चला जाएगा। या यहाँ फिर ध्यान दे लें, हमें मुख्य सूत्र याद रखना है। हम r का सूत्र यहाँ पे त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या नहीं दी हुई है
तो हम त्रिज्या का सूत्र रटेंगे नहीं, हम मुख्य सूत्र ही याद रखेंगे। वृत्त की परिधि बराबर 2πr हमें याद है। 44 बराबर 2 गुणा 22/7 गुणा r। इस तरफ हमने केवल r रखना है क्योंकि r का मान हमें पता नहीं है, निकालना है। तो r का मान निकालने का 44 इधर है वो इधर ही रहेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि 2 गुणा 22/7 है, तो जो बटे में दी हुई है उसको आप ऊपर ले जाओ और जो ऊपर दी हुई है उसको आप बटे में ले आओ। इसको हल कर लो। 22 एकम 22, 22 दूना 44, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो हमारा 7 बराबर r। यहाँ पर सब कट कटा के 7 बचता है। इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं r बराबर 7 सेमी। यहाँ पर हमें हमारा r का मान 7 सेमी प्राप्त हो गया। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र होता है वाई आर स्क्वायर। तो 22/7 गुणा आर, हमने जो 7 निकाला था वो लिखेंगे। तो 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कट जाएगा, बच गया हमारे पास 22 गुणा 7। इसको गुणा कर देंगे, 22 7 154, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 सेमी स्क्वायर। तो ये हमारा वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर इसी प्रश्न को हमें घुमा करके दे देता है, जैसे एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करो। इस सवाल के अंदर परिधि दी हुई थी, क्षेत्रफल ज्ञात किया। यहां पर सवाल को थोड़ा घुमा दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है, परिधि ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल यहाँ पे 154 दिया हुआ है, पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर। यहाँ त्रिज्या हमें पता नहीं है, या वही समीकरण का नियम 154 गुणा में 7 बटे में 22 बराबर आर स्क्वायर। 7 बटे में है ऊपर चला जाएगा, 22 ऊपर है नीचे आ जाएगा। यानी इस तरफ अंश है वो यहाँ हर बनेगा, हर है वो यहाँ अंश में आ जाएगा। या 154 गुणा 7 बटे 22, इसका हम अंडर रूट ले लेंगे तो ये आर हो जाएगा। यहाँ पर आर की स्क्वायर है, जब दूसरी साइड में अंडर रूट लगाते हैं तो केवल आर बचेगा। इसके बाद में हम इसको हल कर लेंगे। 22 एकम 22, 22 7 154, या अंडर रूट में बच गया हमारा 7 गुणा 7 बराबर आर। इसलिए या देखो अंडर रूट के अंदर जोड़ा है, जब अंडर रूट हटाते हैं तो जोड़े में से एक बार आ जाएगा 7 बराबर आर। इसलिए आर बराबर 7 सेमी। ये हमारी यहाँ पे क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। अब क्या करेंगे, इससे हम वृत्त की परिधि ज्ञात कर लेंगे। तो हमारा परिधि का सूत्र होता है वृत्त की परिधि बराबर 2πr। तो 2 गुणा 22/7, 7 से 7 हमारा कट जाएगा, तो बराबर बच गया 22 दूणे 44 सेमी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें क्षेत्रफल देकर के परिधि निकालना पूछ सकता है, और परिधि देकर के क्षेत्रफल निकालना पूछ सकता है। एक अब अन्य उदाहरण लेते हैं। यहां पर एक अर्धवर्ताकार प्लाट है, उसकी त्रिज्या 21 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात करो। परिमाप यहाँ पे ये अर्धवर्त हो गया है, इसलिए इसको परिमाप बोलेंगे। पूरा वर्त होता तो परिधि बोलते। यहां पर ये प्लाट है कोई जो अर्धवर्ताकार आकृति में है,
ये इसका मध्य बिंदु है। जब हम इस वर्त की पूरी सर्कल की रचना ऐसे करते हैं तो ये त्रिज्या होती है, यहाँ से यहाँ तक 21 है, यहाँ से यहाँ तक भी 21 है। यहाँ पर हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो त्रिज्या हमें कितनी दी हुई है, 21 मीटर दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अर्धवर्त का सूत्र लगाएंगे। अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो पूरे वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवर्त का मतलब हो गया इसका आधा, या गुणा भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/2 जब हम लगा देंगे तो वो अर्धवर्त का क्षेत्रफल बन जाएगा। अब इसमें मान रखते हैं 1/2, ये पाई का मान 22/7, आर हमारा 21 दिया हुआ है, 21 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल करेंगे हम तो 1/2 22/7 गुणा 21 गुणा 21, क्योंकि 21 की स्क्वायर है। इसको काट देते हैं, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, 7 एकम 7, 7 तिये 21। तो हमारे पास आ गया 11 गुणा 3 गुणा 21, 11 तिये 33 गुणा 21। अब हम 33 को 21 से गुणा करेंगे। अगर हमें गुणा नहीं आता है तो अलग से करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सीधा पाड़ा आता है तो पाड़ा पट के भी कर सकते हैं। तो 21 तिये 63, 63 का तिया हासिल आ गई हमारे पास 6, और फिर 21 तिये 63 और 6 69, तो 693 वर्ग मीटर। ये अर्धवर्त का क्षेत्रफल हमने निकाला है। यही हमारा क्या हो जाएगा, प्लाट का क्षेत्रफल हो जाएगा, प्लाट का क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, इसकी परिमाप निकालेंगे। तो यहां पर अर्धवर्त का परिमाप परिधि का आधा, ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था 2πr होता है, आधा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा πr, और r + r, ये हमारी जो यहाँ पे थी, यहाँ से जैसे एक बार फिर समझ लें, यहाँ से लेकर के मैं यहाँ आता हूँ तो ये πr चलूँगा, क्योंकि पूरा 2πr होता है। फिर यहाँ आया r और फिर यहाँ आया r, तो एक r और एक r जुड़ करके ये हो जाएगी 2r। ये हमारा सूत्र हो गया πr + 2r। यहाँ पे r का मान दिया हुआ है हमें कितना, 21, और फिर यहाँ पर 2 गुणा 21, ये 7 से कट जाएगा, 22 तिये 66 प्लस 21 को 2 से गुणा करेंगे 42, 66 में 42 जोड़ देंगे तो 60 और 40 100 हो जाएंगे, 6 और 2 8, 108 मीटर हमारी जो प्लाट का परिमाप है वो हमें मिलेगा। तो इस तरह से हमने अर्ध वर्ताकार प्लाट का क्षेत्रफल और उसका परिमाप हमने ज्ञात किया। यहाँ पर एक प्रश्न है, 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात करो। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो साइकिल का टायर हो या स्कूटर का पहिया हो, उसकी आकृति वृत्ताकार होती है। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है। और जब एक चक्कर में जब हम चलते हैं तो वो परिधि के बराबर चलता है। तो माना त्रिज्या r मीटर है, हमें यहाँ पर त्रिज्या ज्ञात करनी है। मान लो त्रिज्या r मीटर है, r रेडियस, इंग्लिश में इसका नाम रेडियस होता है, उसका पहला वर्ड r ले लिया गया है। तो त्रिज्या r मीटर है। चूंकि 1 मीटर में
पहिया दूरी तय करता है किसके बराबर? 2πr के बराबर, वर्त की परिधि के बराबर। इसलिए 100 चक्कर में लगाने में तय की गई दूरी 2πr गुणा 100। 1 मीटर में 1 चक्कर में, सॉरी यहाँ मीटर नहीं, 1 चक्कर में लिखना है। 1 चक्कर में पहिया दूरी तय करता है 2πr, तो 100 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी होगी 2πr को 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर 100 चक्कर में पहिया कितना चलता है? 88 मीटर, वो हमें दे रखा है। तो ये हमारा हो जाएगा 88 इजिकल टू 2 का मान 22/7 गुणा r गुणा 100। यहाँ पर हम मान रख देंगे। फिर इसमें वही समीकरण का नियम लागू हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर ये आपको अटपटा सा लगता है कि r इधर क्यों रखते हैं, तो यहाँ पर आप इस रकम को ऐसे भी लिख सकते हो, 2 गुणा 22/7 गुणा r गुणा 100 बराबर 88। इसमें आपको यहाँ घबराने की या कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ अटपटा लगता है कि r इधर रखा है हमने ऊपर वाले सभी सवालों में, तो आप यहाँ पर ये सुधार कर लो। जब बीच में बराबर का निशान लग जाता है तो ये इधर वाली साइड की जो रकम है और इधर वाली साइड की रकम है, ये दोनों आपस में क्या होती है? ये दोनों बराबर होती है। तो आप इसको उलट करके भी लिख लो, लेफ्ट को राइट कर दो, राइट को लेफ्ट कर दो। फिर या r बराबर 88 हमारे इधर है, यहाँ बटा लगा लेंगे। अब हमें क्या करना है? ज़्यादा दिमाग के ऊपर जोर नहीं देना है। आप सोचोगे भी इतनी रकमें हैं, पता नहीं यहाँ क्या होगा, कैसे होगा। यहाँ कुछ नहीं होगा। r का मान हमने ज्ञात करना है, तो केवल r इधर रखना है, बराबर के नीचे बराबर लगा लेना है। 88 हमारे इस साइड में है तो 88 लिख लेना है, बटा लगा देना है। अब इधर जो भी रकमें बची हुई है, जो अंश में है उसको यहाँ हर में लिख दो, और जो यहाँ हर में है उसको अंश में लिख देंगे। तो बटे में केवल 7 है, ये इस साइड में ऊपर चला जाएगा, और ऊपर हमारे है 2 गुणा 22 गुणा 100, इसको नीचे लिख दें। फिर हम इसको काटेंगे, 22 एकम 22, 22 चौके 88, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो अब हमारा ऊपर बच गया 2 गुणा 7, 2 गुणा 7 बटे में बच गया 100। ये हमारा हो जाएगा 7 दूनी 14 बटे 100। ये हमारा जब बटे में 2 जीरो है, तो जब दशमलव लगाएंगे हम, तो ये हमारा आ जाएगा 0.14 मीटर। 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100। चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए r बराबर ये जो 0.14 है, इसको हम 100 से गुणा कर देंगे। तो ये गुणा करने का तरीका 14 लिख लो, 2 जीरो लगा दो। इसमें 2 के बाद इधर से दशमलव है तो इधर से 2 के बाद लगा दो, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 14.00 सेमी या 14 सेमी। हमारे पास r का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। एक अन्य उदाहरण लेते हैं। एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो यहां पर मानना वृत्त की त्रिज्या बराबर r। अब यहां पे हमें दिया हुआ है वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर हैं प्रश्नानुसार। वृत्त का परिमाप बराबर है
वृत्त का क्षेत्रफल। यहां पे परिमाप का सूत्र लिख लेंगे, 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर या 2 पाई आर बराबर पाई गुणा आर आर स्क्वायर है, इसको 2 बार लिख सकते हैं। पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, या 2 बराबर आर, इसलिए आर बराबर 2 मात्रक। तो यहाँ पे हमारा त्रिज्या है वो 2 मात्रक हमें प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि इसमें परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं। अगर गुणा में दोनों तरफ ये 2 पाई आर 2 गुणा पाई गुणा आर होता है, तो आर से आर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो 2 बराबर आर मात्रक बच जाएगा। इसको हमें वो दूसरी विधि से भी कर सकते हैं। अगर न काटना चाहें तो आर रख लेंगे इधर, तो ये 2 इधर रहेगा, ऊपर पाई गुणा आर है, बटे में ये पाई गुणा आर जाएगा, वो भी कट जाएगा। दोनों एक ही तरीके हैं, किसी भी तरीके से हम इसको हम हल कर सकते हैं। एक अन्य एग्जाम्पल लेते हैं अपने। यहां पे हमें दिया है 14 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करो। तो यहां हमें व्यास 14 सेमी दिया हुआ है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आर बराबर 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है और व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। जैसे वृत्त की आकृति के बारे में हम जानते हैं कि सबसे बड़ी जो जीवा है वो वृत्त का व्यास कहलाती है। ये भी हमें याद रखने वाली बात है, कभी कभी 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। यहां मैं बता दूं, सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। ये आपको इन छोटी छोटी बातों के बारे में जब मैं कक्षा 6 से 10 तक का इसमें वृत्त से संबंधित आयत का, वर्ग का सूत्र और इनके परिमाप समझाऊंगा, तो उसमें आपको अच्छी जानकारी मिलेगी, उसका भी आप अध्ययन कर लेना। तो हमें सूत्र के अंदर वृत्त की परिधि यहां ज्ञात करनी है। सूत्र होता है 2 पाई आर। आर यहां पे हमारी त्रिज्या है, रेडियस है, व्यास डायमीटर होता है, इसको डी भी कह सकते हैं, डी डायमीटर डी। प्रश्न के अंदर हमें यह ध्यान रखना है कि अगर व्यास दिया हुआ है तो हम उसका आधा करेंगे। और एक बात और भी ध्यान में रखनी है, वो आगे के प्रश्नों में घनघनाव वालों में आएगी, इकाई भी एक जैसी होनी चाहिए। इसमें तो केवल त्रिज्या वाले ही मान चल रहे हैं, तो वो चाहे सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे घनघनाव वाले में आपको मैं बताऊंगा कि इकाई एक जैसी कैसी होनी चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें चाहे परिधि ज्ञात करें, हम आर का मान लेते हैं, तो आर त्रिज्या है जो व्यास की आधी होती है। तो यहाँ पे 2 गुणा 22/7 और गुणा 7, 7 से 7 हमारा कैंसल, तो ये बच गया हमारे पास 2 गुणा 22, 22 दूणे 44 सेमी हमारी वृत्त की यहां पर परिधि आ जाएगी। तो यहां पे मैं आपको पुनः स्मरण करा दूं कि पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है। वो प्रश्न की शर्त के अनुसार हम रखेंगे। अगर प्रश्न में शर्त नहीं दी हुई है तो पाई का मान हम कोई भी रख सकते हैं। यहां पर यह भी याद रखें कि पाई के मान की गणना, पाई के मान की गणना
भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट आर्यभट्ट ने की थी। ये हमारा भारतीय वैज्ञानिक था जिसने पूरे विश्व को पाई का मान बताया था, जिसका नाम था आर्यभट्ट। ये हमेशा याद रखें क्योंकि कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। इसी के साथ आज का ये टॉपिक पूर्ण होता है। हमने वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करने के तरीकों के बारे में आपको बताया। जय हिंद।